Hello बच्चों, let's read the question. The question is a hydrogen-like atom whose atomic number is Z is in higher excited state of quantum number n. This excited atom can make a transition to the first excited state by successively emitting two photons of energy 10.2 electron volt and 17 electron volt respectively. Alternatively, the atom from the same excited state can make a transition to the second excited state by successively emitting two photons of energy 4.25 electron volt and 5.95 electron volt respectively. The value of n and z are respectively. तो हमको n का वैल्यू कैलकुलेट करना है और z विच इज द एटॉमिक नंबर उसका वैल्यू कैलकुलेट करना है. अब हमें पता है कि जब ट्रांजिशन हो रहा है किसी भी एक्साइटेड स्टेट, सपोज वो n है, से पहली बार किस में हो रहा है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में हो रहा है. फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट मींस वैल्यू ऑफ n1 जो है आपकी वो क्या है, 2 है. फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का मतलब होता है 2, क्योंकि जो ग्राउंड स्टेट होता है उसको हम मानते हैं 1. तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट होती है हमारी 2. तो और n2 की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, उसको हमने मान लिया वो n है हमारे पास. तो हम ये जानते हैं कि जो एनर्जी होती है दैट इज गिवन बाय डेल्टा E which is equals to 13.6 z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर, और n स्क्वायर को हम लिखेंगे 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर. ठीक है, तो इसको जब मैं लिखूंगी तो डेल्टा ई की वैल्यू क्या हो जाएगी, जब पहली बार ट्रांजिशन हो रहा था तो दो फोटोन्स एमिट हो रहे थे जिनकी एनर्जी कितनी थी 10.2 एंड 17.0. तो यहाँ पर डेल्टा ई की जो वैल्यू हो जाएगी वो हमारे पास कितनी हो जाएगी 10.2 प्लस 17.0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ठीक है, दैट इज इक्वल्स टू 13.6. z हमको कैलकुलेट करना है z स्क्वायर, n1 की वैल्यू है 2 का स्क्वायर विच इज 4 माइनस 1 अपॉन n स्क्वायर. ठीक है, ये हमारे पास सपोज आ गई इक्वेशन 1. अब सेकेंड टाइम क्या हो रहा है, एटम हमारे पास सेम है लेकिन अब जो ट्रांजेक्शन हो रहा है वो हमारा किस तरह से हो रहा है, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट है. दैट मीन्स n1 की जो वैल्यू है वो कितनी है 3 है, और n2 हमने माना है कि अब जो ट्रांजिशन हो रहा है वो किसी एक्साइटेड स्टेट n से ही हो रहा है, मतलब n2 जो है हमारे पास वो क्या है, n है. ठीक है, तो अब जब डेल्टा E की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, दो फोटोन्स इमिट हो रहे हैं जिनकी एनर्जी 4.25 और 5.95 है. दैट मीन्स 4.25 प्लस 5.95, ये तो वैल्यू हो गई डेल्टा ए की, विच इज इक्वल्स टू 13.6 जेड स्क्वायर. 1 अपॉन n1 का वैल्यू हो जाएगा 9, बिकॉज 3 रखना है हमको, 9 माइनस 1 अपॉन n का स्क्वायर. ये हमारे पास इक्वेशन हो गई सेकेंड. अब अगर मैं डिवाइड कर दूं ऑन डिवाइडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 तो मेरे पास क्या आएगा, अब मैं यहाँ पे क्या कर देती हूँ, डिवाइड कर रही हूँ ऑन डिवाइडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2. जब मैं डिवाइड करूंगी दोनों को तो मेरे पास फाइनली आएगा 1.18 आएगा इस साइड लेफ्ट हैंड साइड में, और राइट हैंड साइड में मेरे पास बचेगा n स्क्वायर माइनस 4 अपॉन n स्क्वायर माइनस 9. अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके. ठीक है, जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू जो मेरे पास आएगी वो आ जाएगी 0.18 n स्क्वायर, ये मेरे पास आ जाएगा 6.6 के बराबर. तो यहाँ से n स्क्वायर मेरे पास आ गया 36. दैट मीन्स n की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी. ठीक है, तो n की वैल्यू तो हमने निकाल दी है, n हमारा आ गया है 6. अब हमें क्या निकालना है, z की वैल्यू निकालनी है. अगर मैं इस n की वैल्यू को किसी भी दोनों में से किसी भी इक्वेशन में पुट कर दूं, फर्स्ट या सेकंड में, सपोज मैंने n की वैल्यू पुट की इक्वेशन 1 में, पुटिंग वैल्यू इन इक्वेशन 1, इन इक्वेशन 1, जब इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो फाइनली हमारे पास z की जो वैल्यू है उसको जब हम कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा 10.2 प्लस 17.0, ये इक्वल हो जाएगा 13.6 जेड स्क्वायर. यहाँ पर आ जाएगा 1 अपॉन 4 माइनस 1 अपॉन 36, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो z की जो वैल्यू आती है वो आती है आपके पास 3. तो ये हमारे पास दोनों की वैल्यू आ गई है. हमारा हमने z भी कैलकुलेट कर लिया और हमने n भी कैलकुलेट कर लिया है. तो n तो हमारा आया 6 और z हमारा आया 3. दैट मीन्स थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन. ओके, आई होप यू अंडरस्टूड वेल. ऑल द बेस्ट.